स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, फाइनली सरकार ने एक कड़ा निर्णय ले लिया है रेस्टोरेंट्स और होटल्स के खिलाफ। अक्सर आप देखते होंगे, स्पेशली बड़े शहरों में, जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और खाना खाते हैं और जब आपके पास बिल आता है तो बिल के आखिरी में यहाँ पर धीरे से छोटे से में लिखा होता है सर्विस चार्ज। और कई बार सर्विस चार्ज डिपेंड करता है, कई बार 10% होता है, कई बार 15% होता है। एक्चुअली जो रेस्टोरेंट ओनर हैं वो अपने हिसाब से यहाँ पर सर्विस चार्ज लगा देते हैं। सर्विस चार्ज बेसिकली मैं बोलूँ तो एक प्रकार का टिप हो गया। पहले होता था कि जब आपने बिल पेमेंट कर दिया तो जो वेटर है उसको आपने टिप दे दिया, 100 रुपये, 50 रुपये, जो भी है। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे यहाँ पर सर्विस चार्ज लगाया जाने लगा। मतलब कि हर एक व्यक्ति को जो रेस्टोरेंट जा रहा है उसको यहाँ पर एक प्रकार से टिप देना पड़ेगा। लेकिन काफ़ी सारे जो लोग थे, जो कंज्यूमर्स थे, वो इसको लेकर कंप्लेन कर रहे थे कि आप इस तरह से सर्विस चार्ज क्यों लगा सकते हो, और इसी को लेकर डिबेट हो रहा था। तो फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हो जो खबर आई है, विथ सर्विस चार्ज नाउ इलीगल विल डाइनिंग आउट बिकम मोर एक्सपेंसिव। तो इसको डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली ये पूरा मामला है क्या, यहाँ पर क्या गाइडलाइंस जारी किया गया है, कौन से मिनिस्ट्री ने किया है, क्यों किया है, काफ़ी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, यूपीएससी की तैयारी अब आप बहुत अच्छे तरीके से और आसान तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि स्टडी IQ आपके लिए लाया है लाइव फाउंडेशन बैच। जैसा कि इसका नाम है कि जितने भी क्लासेस होंगे, करीब 900+ आवर्स ऑफ टीचिंग, वो आपको लाइव पढ़ाई जाएगी। घर बैठकर आप क्लासरूम की फीलिंग जैसा आप आनंद ले सकते हो और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। जैसे कि प्रीलिम्स में जो MCQs कराए जाते हैं वो भी कराए जाएंगे, आपके मेंस के लिए आंसर राइटिंग होता है वो कराया जाएगा, और ये सारा जो शेड्यूल है वो आपको पहले ही दे दिया गया है। मॉर्निंग बैच ध्यान रखिएगा 11 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, और ये हर रोज सुबह 8 बजे क्लासेस होंगी इसकी। मान लीजिए अगर आपको मॉर्निंग बैच में नहीं ज्वाइन करना है, इवनिंग बैच करना है, तो वो भी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं 20 जून से, और उसके पहले के वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी हो जाता है, बाद में आप चाहो तो भी देख सकते हो। और ये जो पूरा कोर्स है दोस्तों, देखिए काफी अफोर्डेबल बनाने की कोशिश की गई है। 25,000 का ये इनॉग्रल ऑफर है, लेकिन फर्दर अगर आप कोड इस्तेमाल करते हैं अंकित लाइव हमारे ऐप और वेबसाइट पर, तो ये जो पूरा कोर्स है आपको सिर्फ 19,000 में मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा लिमिटेड सीट्स होती हैं, क्योंकि यहाँ पर हर एक पर्सन के ऊपर ध्यान रखना होता है। जितना जल्दी आप एनरोल करोगे बेटर होगा, अदरवाइज प्राइसेस इसके बढ़ते जाएंगे। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ध्यान रखिएगा इसके बारे में, CCPA, इनके द्वारा एक गाइडलाइंस जारी किया गया है रिगार्डिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। मतलब देश के अंदर जो कंज्यूमर्स होते हैं उनके खिलाफ अगर कोई ऐसा प्रैक्टिस किया जा रहा है जिसमें नियम का उल्लंघन हो रहा है, इसके अलावा कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जिस तरीके से होटल्स और रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज लगाया जाता था वो अब डायरेक्टली नहीं लगाया जाएगा। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि कोई इसको जानबूझकर कर रहा है, आप नहीं पे करना चाहते, फिर भी रेस्टोरेंट आपसे ले रहा है, तो यहां पर आप देख सकते हो ये जो नंबर है 1915, इसके नंबर पर कॉल कर आप कंप्लेन भी कर सकते हैं उस रेस्टोरेंट के खिलाफ। तो एक काफ़ी बड़ा कदम है। और मैं आपको वापस से बता दूं, मान लीजिए अगर आपने 1000 रुपये का खाना खाया तो 1000 रुपये मान लो आपका टोटल बिल हुआ, और इसके ऊपर आपको पता ही है कि यहाँ पर GST देना होता है 5%, तो 1000 रुपये, 1050 रुपये यहाँ पर आपका टोटल बिल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं ये लोग, 1000 रुपये पर मान लीजिए 100 रुपये एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज लगा देंगे। मतलब अब आपका जो बिल है वो 1100 प्लस 5%, ये टोटल हो जाएगा। तो ज़्यादा पेमेंट करना होता था, और इसी की वजह से ये पूरी प्रॉब्लम हो रही थी। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो बॉडी है वो आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ये बॉडी कब बनी थी, इसका भी एक कहानी आपको याद हो, 2020 में जब कोविड पैंडेमिक चल रहा था, तो आपको याद होगा उस समय सरकार ने जो GST है रेस्टोरेंट में उसको घटा दिया था। पहले क्या होता था, रेस्टोरेंट्स के अंदर अगर आप जाकर खाना खाते हो, खाना लेते हो, तो वहाँ पर 18% जो है GST लगाया जाता था, 12%, और अल्कोहल वाले जो होते हैं रेस्टोरेंट्स वहाँ पर आपको 28% कई बार देना होता था। तो इसको लेकर भी कंप्लेन हो रहा था कि बहुत ज़्यादा GST है। तो सरकार ने कहा कि चलो हम इसको पूरी तरह से गिराकर 5% कर देते हैं। उसमें भी अलग पीछे का बैकग्राउंड है कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो अब नहीं मिलेगा रेस्टोरेंट ओनर्स को, एक पूरा अलग मामला है। लेकिन सरकार ने इसको एक प्रकार से यूनिफॉर्म कर दिया हर जगह कि सिर्फ 5% रेस्टोरेंट के अंदर जो GST है वो लगाया जाएगा। तो जब ये GST कम हुआ
18% से डायरेक्टली 5% कर दिया गया। तो यहां पर यह देखा गया कि क्या जो रेस्टोरेंट्स हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स क्या कर रहे थे, दाम ही बढ़ा दे रहे थे, और इसको रोकने के लिए सरकार ने यहां पर यह बॉडी स्टैब्लिश की थी कोविड के दौरान, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो ये जो गाइडलाइंस अभी जारी किया गया है वो इन्हीं के द्वारा किया गया है, वो आपको ध्यान में होना चाहिए। तो यहां पर इनके द्वारा 5 मेजर गाइडलाइंस हैं, वो मैं एक एक करके आपको बताता हूं वो क्या है। देखो, सबसे पहला क्लियर बोला गया है गाइडलाइंस के अंदर, कोई भी होटल या रेस्टोरेंट ऑटोमेटिकली आपके बिल के ऊपर सर्विस चार्ज नहीं ले सकता। ध्यान रखिएगा, अब मान लो आपने खाना खाया, आपके पास जब बिल आता है तो ऑटोमेटिकली वो लगा हुआ नहीं आएगा। हाँ, मे भी हो सकता है कि मान लो वेटर या रेस्टोरेंट का ओनर जो है आपसे पूछे कि क्या सर हम सर्विस चार्ज इसमें इंक्लूड कर दें। अगर आप हाँ बोलते हो तो ही इस केस में लगाया जाएगा, ऑटोमेटिकली ये नहीं लगेगा। ऑटोमेटिकली अगर लगाता है वो एक प्रकार से इलीगल हो जाएगा, पहली चीज। दूसरा, सर्विस चार्ज मान लो अगर नहीं ले रहा है तो कल के डेट में हो सकता है कि रेस्टोरेंट जो है किसी और नाम से उसको निकाल दे। रेस्टोरेंट कह सकता है कि कंज्यूमर चार्ज हो गया। तो यहां पर इस गाइडलाइंस के अंदर क्लियरली लिखा है कि किसी भी दूसरे नाम से भी आप कोई भी चार्ज कलेक्ट नहीं कर सकते। तीसरा, यहां पर यह लिखा है कि आप फोर्स नहीं कर सकते, आपको क्लियरली इंफॉर्म करना पड़ेगा सर्विस चार्ज के लिए। अगर वॉलंटरी कोई देने के लिए तैयार है, ऑप्शनल होना चाहिए, कंज्यूमर के डिस्क्रिशन पर होना चाहिए, तो ही यहां पर आप उससे ले सकते हो सर्विस चार्ज, अदरवाइज आप नहीं ले सकते। चौथा, इनफैक्ट ये तो मेरे साथ भी एक्सपीरियंस हुआ था, कुछ रेस्टोरेंट में पहले देखा था, इनफैक्ट शायद कनॉट प्लेस की बात है दिल्ली में, वहां पर मैं गया था काफी लंबे समय पहले, तो वहां पर लिखा हुआ था बाहर अलग से कि अगर आप इस रेस्टोरेंट में खाना खाना चाहते हो तो आपको अलग से सर्विस चार्ज पे करना ही पड़ेगा। अगर आप पे नहीं करते हो तो ये अलाउड नहीं है यहाँ पर खाना। तो इस तरह की वार्निंग भी पहले दे दी जाती थी। तो ये इस तरह की जो वार्निंग है अब नहीं दी जा सकती। ये क्लियर तौर पर, मतलब आप एंट्री पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते कि आप उसको सर्विस चार्ज देना पड़ेगा तभी आपकी एंट्री होगी, ये गलत है। और फाइनली यहाँ पर एक और चीज़ पहले होता था कि सर्विस चार्ज पर भी जीएसटी लगाया जाता था। मतलब कि मैंने आपको बताया ना, अगर मान लो आपका 1000 रुपए का बिल है तो जीएसटी 1000 रुपए पे लगना चाहिए, लेकिन इसमें 100 रुपए सर्विस चार्ज इंक्लूड कर दिए, तो अब सर्विस चार्ज के ऊपर भी अलग से 5% जीएसटी। तो ये इस तरह की जो चीजें होती थी वो भी नहीं की जाएंगी। तो ये 5 मेन गाइडलाइंस हैं जो कि सरकार ने यहां पर दिया है। इसके अलावा क्वेश्चन है कि वाई दीज गाइडलाइंस नाउ, अभी क्यों जरूरत पड़ा। देखो यहां पर जैसा मैं बता रहा था, बहुत सारे जो कंज्यूमर्स हैं उनके द्वारा लगातार कंप्लेन आ रही थी कि डिफॉल्ट तरीके से सर्विस चार्जेस जो है वो लिए जा रहे हैं, और इसी को देखते हुए 2 जून को जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर्स अफेयर्स है, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर्स अफेयर्स के अंदर, उनके द्वारा एक मीटिंग कंडक्ट कराई गई थी रेस्टोरेंट एसोसिएशंस का, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, कि ये जो सर्विस चार्ज लगाया जाता है इसको लेकर क्या करना है। और मीटिंग के बाद यहां पर क्लियर बोल दिया गया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बहुत ही जल्द यहां पर गाइडलाइंस लेकर आएगी, एक फ्रेमवर्क लेकर आएगी कि क्या लगाया जाएगा कि नहीं लगाया जाएगा। इनफैक्ट अगले ही दिन 3 जून को यहां पर जो मिनिस्टर हैं कंज्यूमर अफेयर्स के, पीयूष गोयल साहब, उन्होंने बोल दिया था कि कोई भी रेस्टोरेंट जो है वो कस्टमर से यहां पर पेमेंट के लिए नहीं कह सकता, सर्विस चार्ज के लिए नहीं कह सकता, हिडन चार्जेस नहीं लगा सकता, ऐसा बोल दिया गया था। लेकिन अब जाकर फाइनली ये जो पूरा गाइडलाइंस है वो जारी कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जरूरी नहीं है कि सब उसको फॉलो करें, हो सकता है कुछ रेस्टोरेंट जो हैं वो बदमाश होते हैं, वो यहाँ पर फिर भी लगाएंगे सर्विस चार्ज। तो उस केस में कंज्यूमर क्या कर सकता है। देखो, सबसे पहला तो आपके पास ऑप्शन है कि आप डायरेक्टली रेस्टोरेंट से बोलिए, देखिए ये जो आप कर रहे हो वो गलत है, आप इसको हटा दो। वो हटा देता है तो चलो ठीक है, लेकिन मान लो नहीं हटाता है तो उस केस में यहाँ पर आप जो है नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में कॉल कर सकते हैं, अपनी कंप्लेन को दर्ज कर सकते हैं। और यहाँ पर एक प्रकार से ये जो कंप्लेन होता है वो लिटिगेशन लेवल के पहले का स्टेज होता है। और कहाँ पर कंप्लेन करना है आपको, 1915 पर कॉल करके, या फिर एनएचसी का, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन का एक ऐप भी आता है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से भी कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आपके पास यह है कि यहाँ पर जो कंप्लेन है वो आप डायरेक्टली कंज्यूमर कमीशन के पास जाके कर सकते हो, या फिर उनका जो वेबसाइट है ये आप देख पाएंगे, इसके माध्यम से भी आप कर सकते हैं। और जो चौथा है वो आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, उनके जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं उनके ऑफिस में भी जाकर इसका कंप्लेन कर सकते हो, और इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन भी जारी कर दी जाएगी कि क्या यहाँ पर रेस्टोरेंट्स ऐसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और इसके अलावा भी जो मैंने आपको बताया था सीसीपीए, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, उनको भी आप ईमेल कर सकते हो कि ये जो रेस्टोरेंट है वो इस तरह की चीज़ें कर रहा है। तो इस तरह के कुछ 3-4 ऐसे माध्यम हैं जिसके माध्यम से आप जो रेस्टोरेंट्स के खिलाफ कंप्लेन है वो कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर कौन से लॉ के तहत ये गाइडलाइंस जारी किया गया है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। 2019 में यहाँ पर आपको पता होगा कि एक नया कानून आया था, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट।
और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर यहाँ पर आता है सेक्शन 18(2)I और उसी के तहत इसको इशू किया गया। वैसे मैं आपको बताऊं तो 2017 में भी सरकार ने यहाँ पर गाइडलाइंस जारी किया था कि जो रेस्टोरेंट ओनर हैं, होटल ओनर्स हैं, उनको इस तरह से सर्विस चार्ज नहीं लगाना चाहिए, लेकिन कोई उसकी सुन नहीं रहा था और फिर भी वो लगा जा रहा था। बेसिकली सरकार ने यही कहा था कि जो भी चार्जेस है आप मेन्यू पर लिख दो, मतलब कि ये जो अगर मान लो दाल मंगा रहे हो, रोटी मंगा रहे हो, तो उसके सामने यहाँ पर जो चार्ज होंगे वही चार्ज लगेगा, आप बाद में चलकर बिल में अलग से हिडन चार्ज नहीं लगा सकते। अब इन सारी चीज़ों को लेकर रेस्टोरेंट ओनर का क्या कहना है? देखिए, रेस्टोरेंट ओनर जो हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वही कह रहे थे कि ये तो इंडिविजुअल पॉलिसी होती है, हर एक रेस्टोरेंट का अलग अलग पॉलिसी होता है, वो उस हिसाब से करता है। यहाँ पर कोई भी लीगल फ्रेमवर्क नहीं है कि क्या हमें चार्ज लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पर रेस्टोरेंट ये भी कह रहे थे कि मान लो अगर हम चार्ज लगाते भी हैं तो इससे तो सरकार को भी जीएसटी जाता है, मैंने आपको बताया ना, उसके अंदर जीएसटी ऐड कर दिया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर रेस्टोरेंट्स का ये मेनली कहना था कि ये जो सर्विस चार्ज है वो पैसा हम ओनर के पास नहीं जाता है, वो पैसा बेसिकली जो बाकी स्टाफ है, मतलब कि यूजुअली क्या होता था पहले, जो आप टिप पे करते थे तो वो तो वेटर को ही मिल जाता था सिर्फ, लेकिन अब क्या होता है, सर्विस चार्ज लगाने से ये जो पूरा पैसा है वो सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एक प्रकार से, चाहे वो खाना बनाने वाला हो या फिर सफाई करने वाला हो, तो पूरे जो स्टाफ हैं उनके में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इक्वल तरीके से। तो एक आपको बेटर एक्सपीरियंस मिलता है रेस्टोरेंट में जब आप जाते हो तो। और इसी की वजह से उनका कहना है कि ये जो सर्विस चार्ज है वो इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होता है तो मे भी हो सकता है कि उनको कंपनसेशन देने के लिए जो रेस्टोरेंट्स हैं वो अपना दाम बढ़ा भी सकते हैं। कोई अगर किसी सब्जी का प्राइस 100 रुपये था तो हो सकता है वो 110 रुपये पहले ही लिख दें। तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा डर है कि फर्दर जो इन्फ्लेशन है इस मार्केट में वो हमें देखने को मिल पाएगा। तो देखते हैं क्या होता है, बट आई होप कि ये जो पूरा एक पूरा स्पष्ट तरीके से जो जानकारी है वो आपको यहाँ पर मिल गई होगी। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम टैक्स वगैरह की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो कि इनमें से, इन चार में से कौन सा इनकम टैक्स के अंदर नहीं आता है? कौन सा इनकम टैक्स के अंदर, ध्यान रखिएगा, नहीं आता है? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की जो तैयारी है वो बहुत आसान हो गई है, क्योंकि स्टडी IQ आपके लिए लाया है लाइव फाउंडेशन बैच, और बहुत ही अफोर्डेबल रेट पर, जस्ट 19,000। ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे एनरोलमेंट हो रहा है इसके प्राइस बढ़ रहे हैं, तो इसको जल्द से जल्द एनरोल करिए। 11 जुलाई से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। मॉर्निंग में हर रोज सुबह 8 बजे क्लास होगी। मान लो इवनिंग में अगर आपको लेना है तो ऑलरेडी अवेलेबल है, ऐप और वेबसाइट पर जाओ, कोड इस्तेमाल करो अंकित लाइव। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।